इमीडिएटली नहीं आता है। उससे एक और बेनिफिट क्या होगा, जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन पीएचडीज जो हमारे जी। यहाँ से करके बाहर जा रहे हैं, हम उनको कंट्री में रिटेन कर सकते हैं, उनको अच्छी जॉब दे सकते हैं, और वो हमारे देश के ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में, डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अभी अगर मैं आपसे पूछूंगा दिल्ली जैसे एक शहर में, दिल्ली में एनसीआर भी आप जोड़ लिए, दिल्ली, गुड़गांव, सभी तो कितने कैंसर हॉस्पिटल होंगे, मतलब या बेड वाइज की अगर हम बात करें कि कितने होंगे, कितने प्राइवेट है कितने गवर्नमेंट हैं, अगर ब्रेकअप दे सकें आप। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आप देखिए, जो पूरा दिल्ली और एनसीआर को मिला के हाँ जी। 6 और 6.5 करोड़ मेरे ख्याल से लोग रहते हाँ होंगे यहाँ जी। पे अप्रोक्सीमेटली। और जो कि मैंने आपको बताया कि कैंसर नाउ नंबर 1 कॉज कॉज ऑफ ऑफ डेथ है। किलर है ना, ये नंबर 1 किलर। हम्म। अब आप देखिए, अगर अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, आपके हिसाब से कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं? एक दो के नाम बताइए। कैंसर को लेके सर, कैंसर के जो डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। मैं तो सर मतलब एम्स में, एम्स, वेरी ऑल एम्स के इंडिया मेडिकल एक साइंस। ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज यस। है। और तो मतलब मुझे ऐसा मतलब हॉस्पिटलों के बारे में उतना जानकारी नहीं, बट नहीं, जितना भी आप दिल्ली के रहने सफदरजंग वाले हैं, हॉस्पिटल, हाँ, सफदरजंग एक हॉस्पिटल। सफदरजंग में रेडियोथेरेपी की मशीन बहुत टाइम से खराब पड़ी है। नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, तो देखो, आप घुमा फिरा के आप ये कह गए एम्स। हम्म, एम्स इज नॉट ए हॉस्पिटल। एम्स नंबर रिसर्च तीन, सेंटर। एम्स इज ए रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट। वो सफदरजंग के सामने बनाया टू बूस्ट द ट्रांसलेशनल रिसर्च, एजुकेट, क्रिएट ए न्यू ह्यूमन रिसोर्स, मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल साइंटिस्ट। क्योंकि जब हम मेडिकल रिसर्च की बात करते तो हॉस्पिटल चाहिए होता है। हाँ जी। सफदरजंग के सामने इसलिए बनाया था, ठीक है ना, कि भाई, लेकिन अब पेशेंट लोड इतना ज़्यादा है, वो भी पूरा हॉस्पिटल की तरफ बन गया है। लेकिन अकेला एम्स कितना करेगा? पूरे इंडिया से पेशेंट आते हैं। करेक्ट। गवर्नमेंट सेक्टर में एम्स के अलावा मुझे तो मेरी नॉलेज नहीं है कहीं पे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट मिलता हो किसी कैंसर पेशेंट को। इसमें 4 ही चीज़ चाहिए: सर्जरी चाहिए, कीमोथेरेपी चाहिए, रेडिएशन चाहिए, और पैलिएटिव केयर चाहिए। तो सर्जरी और कीमोथेरेपी तो मिल जाती है, लेकिन वो रेडियोथेरेपी की मशीनें मिलना बड़ा मुश्किल होता है, जिसको हम आम भाषा में सिकाई बोलते हैं। लेकिन हाँ, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी हॉस्पिटल हैं। राजीव गांधी है, फोर्टिस है, मेदांता है, तो BLK है। तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी फैसिलिटी भी है, नहीं, लेकिन एक आम जनता वो कहाँ जाए? वो तो कैंसर का अफोर्ड ही नहीं कर सकती। वही मैं आपसे पूछने वाला था कि अगर हम कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें, मतलब फ्रॉम द डे वन टू जहाँ पे कैंसर पूरी तरह, तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या कॉस्ट आता है, जहाँ पे आपने बताया कि एक ही जगह ट्रीटमेंट हो सकता है, वर्सेस एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो आपने 3-4 नाम लिए, क्या कॉस्ट आती है? देखो, कैंसर का ट्रीटमेंट नो डाउट बहुत कॉस्टली पड़ता है, कीमोथेरेपी बहुत कॉस्टली है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो काफ़ी सस्ता है, गवर्नमेंट उसमें काफ़ी हेल्प करती है। प्राइम मिनिस्टर की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है, उसमें 5 लाख तक का बीमा गवर्नमेंट देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप का इलाज है। और जो जैसे हम एम्स की बात करें तो वहाँ पे कीमोथेरेपी पेशेंट्स को लेनी पड़ती है, कुछ तो दवाइयाँ फ्री ही मिलती हैं, उनको रुकने का खर्चा बहुत कम है जनरल वार्ड का। तो ह्यूज डिफरेंस। लेकिन एम्स का प्रॉब्लम यह है कि कितने लोग वो कर सकता है। वो तो सही है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड वर्सेस सप्लाई जो है ना, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो क्वालिटी ऑफ हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन वी थैंक्स अवर क्लिनिशियन ऑफ द एम्स इंस्टीट्यूट, दे ट्राई देयर बेस्ट टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पेशेंट। लेकिन हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती है। तो ऐसे ही हमने डॉक्टर, आपने सुना प्रोफेसर GK रथ, उनकी लीडरशिप में एक बहुत बड़ा कैंसर सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर। 40 किलोमीटर दूर है एम्स से, एम्स का कैंपस 2 है। उस सेंटर का भी मेन पर्पज़ ये है कि भाई हम किस तरह से कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाएं कैंसर रिसर्च में, ट्रांसलेशनल रिसर्च में और ट्रीटमेंट में। वहाँ 710 बेड हैं, 300 एकड़ के करीब लैंड है, डेडिकेटेड आपका रिसर्च ब्लॉक है, एकेडमिक ब्लॉक है, OPD है, हाई एंड लेबोरेटरीज है, एक बहुत अच्छी इन्फोसिस के द्वारा डेवलप की धर्मशाला है। तो एक अच्छा ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लेकिन इसके अलावा स्टिल हमें, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो भी कमियां हैं,
जैसे रेडियोथेरेपी की मशीन चाहिए या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या ख़राब, उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को और अच्छा इलाज मिल जाए और टाइम पे इलाज मिले। कैंसर के साथ एक ये है कि टाइम पे इलाज मिलना बहुत ज़रूरी है, अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम पे इलाज नहीं मिलता है, अर्ली डिटेक्शन नहीं मिलता है, तो फिर कैंसर किल कर देगा। कैंसर लाइक ए वनडे क्रिकेट मैच, नॉट टेस्ट मैच कि टुक टुक करके खेलते ही रहो जी। तो चाहे तो कैंसर पेशेंट को मार देगा या पेशेंट कैंसर को हरा सकता है। हराने का एक ये अर्ली डिटेक्शन, टाइमली ट्रीटमेंट। और इसके लिए हमें डेफिनेटली ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, ये तो एक हमारा अंग्रेज जो है ना, हम लोगों को बहुत अच्छे से सिखा के गए हैं कि रेड टेप जो है ना, ट्रांसफर नहीं करना, लोग चुन काटो, कभी एंड ही नहीं होती। तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम टाइमली किसी भी प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट कर पाएँ और नई चीज़ों को आगे ऐड ऑन कर सकें।